आप चूंकि भाजपा के नेता हैं और भाजपा की एक छवि है पूरे देश में, कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा काम करती है, कई लोगों का ऐसा मत है। आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? देखिए, विरोधी दल इसको प्रचार करते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। कोई जनप्रतिनिधि जब जीत जाता है तो वह सबका हो जाता है। साहबुद्दीन साहब से हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन हम पूछते हैं कि कोई हमसे पूछता था कि आपका सांसद का नाम क्या है, तो हम साहबुद्दीन साहब का नाम रखेंगे। जाति और पार्टी और मजहब से ऊपर उठकर हमने सेवा भाव किया है। हम अपने 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्नी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की स्क्रीन पर सिवान के 10 सालों तक प्रतिनिधित्व करने वाले ओम प्रकाश यादव आपको दिख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके समय सिवान के पूरे टीम को और पूरे दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। 2 घटनाएं चर्चा में है। एक घटना बालासोर में जो हादसा हुआ, जो दरौधा के एक व्यक्ति की शिनाख्त आपके माध्यम से हुई है, DNA मैच हो गया है। नहीं, उसमें आप बॉडी आने वाली नहीं है, बॉडी मिल गई। हाँ। और कल उसका दाह संस्कार लोग भुवनेश्वर में करके आज लोग चलेंगे और कल पहुंचेंगे। और दोनों घटना हमारे लिए अहम थी, क्योंकि दोनों गरीब परिवार से लोग जुड़े थे। एक तो विदेश में लड़का 5 साल से काम कर रहा था दुबई में, और अपने माता पिता को एयर इंडिया का टिकट भेजा कि हम इस फ्लाइट से आ रहे हैं। 5-7 दिन जब घर नहीं आया तो उसके घर में मातम पसर गया, जहाँ खुशी का सवेलाभ होना चाहिए था। 5 साल के बाद हमारा लड़का आएगा, सपना संजोए थे माता पिता, और वो सपना चरा चूर चूर हो चुका था। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली, हम उस परिवार से मिलने गए। और कहाँ गए थे? मौलाना मजहक कॉलोनी में, इस्माइल शास्तकिया में। और आज भी वो 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन आज भी उसका घर एकदम फूस का मकान था, गरीब घर का लड़का था। हमने उनके माता पिता से कहा कि आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, रोइए नहीं, निश्चित रूप से आपकी दुआ कबूल होगी, आपका लड़का जिंदा होगा तो निश्चित हम उसको लाएंगे। लड़का जिंदा मिला, आ गया लड़का। और आपने क्या प्रयास किया उसको लाने? हम लाने में प्रयास किए। पहले गोरखपुर के सांसद जो हमारे पीए हुआ करते थे, गुड्डू पांडे, हमने उनका फ्लाइट का जो टिकट था हमने उनको भेजा और कहा कि गुड्डू बाबा आप पता कीजिए कि वो लड़का टिकट तो अपने पिता के मोबाइल पर भेजा है, वो चढ़ा कि नहीं चढ़ा, ये पता करके बताइए। और चढ़ा तो फिर उतरा कि नहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो हमें सूचना मिल गई कि हाँ वो लड़का फ्लाइट में बैठा है। कोई भी बैठता है तो उसका टिकट टर्न अप होता है। और उसके बाद से हम लोग प्रयासरत किए और स्वतः वो लड़का सोते हुए नेपाल चला गया था। लेकिन ऊपर वाला का शुक्रिया, माता पिता के पुण्य प्रताप से वो लड़का सकुशल वापस आ गया। जहाँ गम का माहौल था आज खुशी का माहौल है। और पूरे मोहल्ले में हमने लड्डू ला करके बांटने का काम किए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने गंभीर जो घातक बीमारियों में लोगों के परिवारों के साथ आप खड़े रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जब पहली बार हम सिवान के मतदाता के आशीर्वाद लेकर दिल्ली पहुंचे तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। किडनी, हार्ट, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जिसका इलाज सिवान संभव नहीं है, पटना भी संभव नहीं है बढ़िया तरीके से, वैसे इलाज सस्ते दरों पर दिल्ली में संभव था। तो अपने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल बनवाए और दोनों तरफ से गदा बिछवाए, लेडीज के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, अटैच बाथरूम बनाए। और हमारे यहाँ 300-400 मरीज रहते थे। घर से चावल और आटा ले जाते थे, सब्जी ले जाते थे और वहाँ दाल मसाला खरीद लेते थे। एक लड़का रखे थे जिसको 10,000 रुपये देते थे, दिन भर खाना बनाना उसका काम था। और इस काम के लिए 3 लड़का रखे थे। सुबह सुबह हमारे मरीज को ले जाना, एम्स में, सफदरगंज में, रामन लोहिया में दिखाना और फिर हमारे मरीज को वापस लाना। और जब हम लोकसभा से निकलते थे तो सीधे अस्पताल में जाते थे, जहां हमारे
मरीज का ऑपरेशन हुआ करता था, उनको ढांढस बनाने के हम दिल्ली में हैं, एक गार्जियन के रूप में आप घबराइए नहीं, जो पैसा लगेगा जहाँ से पैसा का इंतजाम करना होगा हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। कितने लोगों का आपने किडनी 5000 लोगों का हमने हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं और 17 आदमी का किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं। अभी आपको देखे ना लहेजी के राम नारायण शर्मा, आज भी जाइएगा तो खुरपी पीट रहे होंगे, हंसुआ बना रहे होंगे, उनको दिल्ली जाने का किराया नहीं था, उनको ले गए, उनके चंदन नाम है लड़के का, 16 वर्ष का उम्र था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराए और लड़का एकदम ठीक है, एक पैसा उनका नहीं लगा। चलिए ओम प्रकाश जी, ये बात हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई नेता ऐसे होते हैं कि जो मदद करने में भी जात धर्म संप्रदाय ये तमाम समीकरण नहीं, देखते देखिए, हैं, जब वोटों का समीकरण देखते हैं। कोई जनप्रतिनिधि जब जीत जाता है तो वह सबका हो जाता है। साहबुद्दीन साहब से हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन हम पूछते हैं कि कोई हमसे पूछता था कि आपका सांसद का नाम क्या है, तो हम साहबुद्दीन साहब का नाम रखेंगे। जाति और पार्टी और मजहब से ऊपर उठकर हमने सेवा भाव किया है। हम अपने 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग नहीं करते हैं। आने वाले चुनाव में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आप? चुनाव तो जनता फैसला करेगी, पार्टी फैसला करेगी, जो पार्टी और जनता तय करेगी हम उसका निर्वहन करेंगे। चलिए एक अंतिम सवाल, आप चूंकि भाजपा के नेता हैं और भाजपा की एक छवि है पूरे देश में, कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा काम करती है, कई लोगों का ऐसा मत है, आपके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? देखिए, विरोधी दल इसको प्रचार करते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक योजना नरेंद्र मोदी के कोई साबित कर दे कि हमने हिंदुत्व के लिए लागू किया और उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के, ईसाई और मुसलमान वर्ग के लोगों को हम उसका लाभ नहीं देंगे। एक योजना का कोई नाम बता दे विपक्ष के लोग, तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। अरे यार, सबकी साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारा मूल मंत्र है, नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है, उस पर काम करती है भाजपा। ये विरोधी दलों का प्रचार होता है कि हम सिर्फ हिंदुत्व का काम करते हैं। हिंदुत्व एक पद्धति है, एक जिस तरह आप इस्लाम का मानने वाले लोग हैं उसी तरह हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, उसी तरह ईसाई के मानने वाले लोग हैं। राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश यादव जी। एक नेता का समर्थकों और उनके विरोधियों की अपनी दलीलें होती हैं, लेकिन उसी के बीच में एक तीसरी बात ये होती है कि वो नेता कहीं ना कहीं लोगों की जब निस्वार्थ भाव से मदद करता है तो उस मदद की सराहना की जानी चाहिए। ओम प्रकाश यादव को आप सुन रहे थे, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।